हेलो बच्चों, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं न्यू इंडियन एरा। स्टूडेंट, हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में आपका एक्सरसाइज 3.3 में जितने भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को इन डेप्थ बहुत इजी तरीके से सॉल्व करने वाले। पिछले 3 वीडियोस में, दैट इज लेक्चर 0 में मैंने अलाइड एंगल का कंसेप्ट और फॉर्मूलाज बताया था। फिर लेक्चर 1 में, लेक्चर 0 में फॉर्मूला हो गया था। फिर लेक्चर 1 में पूरा का पूरा 3.1 कवर किया है। लेक्चर 2 में पूरा का पूरा 3.2 कवर किया है और ये फिलहाल आपका लेक्चर 3 है जिसमें एक्सरसाइज 3.3 कवर करने वाले हैं। तो 3.3 के लिए कुछ फॉर्मूलाज लगने वाला है। वो फॉर्मूलाज क्या है वो देख लेते हैं बच्चों। देखो यहां पे सबसे पहला चीज साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ने का है। क्या पढ़ने का है? साइन 2 थीटा का। तो हमको पता है ना कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन कॉस कॉस साइन, ये फॉर्मूला। अगर मैं साइन 2 थीटा को दिमाग में ये सोचता हूं कि ये थीटा प्लस थीटा है, ये थीटा प्लस थीटा है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो एग्जैक्टली क्या हो गया? 2 बार आ गया ना। तो साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन, ये 2 बार है। साइन इंटू कॉस ये भी है, तो एक बार प्लस एक बार कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। डेरिवेशन कोई पूछता नहीं है, फिर भी एक बार मैं बता दिया। तो फॉर्मूला क्या है इसका? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक चीज आप नोट करो कि यहां पे एंगल अगर 2 थीटा है तो ये थीटा हो जाता है। लेफ्ट टू राइट अगर देखते हो तो एंगल हाफ हो जा रहा है, हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। अगर राइट टू लेफ्ट देखते हो तो थीटा का 2 थीटा डबल एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। जो मन करेगा वो बोलो, नहीं बोलने का कुछ तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो बोल ही सकते हैं अपन लोग। समझ गया क्या बोला? अब एक और फॉर्मूला tan के टर्म्स में, वो कैसे आएगा वो देखो। इसके डिनोमिनेटर में सोचने का 1, इसके डिनोमिनेटर में सोचने का 1, क्योंकि किसी के भी डिनोमिनेटर में 1 रहता ही है। क्या बोला, समझा? ये जो 1 है उसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सोच सकता हूं। सोच लिया और लिख दिया। अब क्या आ जाएगा? अब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए, ठीक है। अब देखना, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। क्या आएगा वहां पे? न्यूमरेटर में क्या आएगा? देखो, एक कॉस कैंसिल हो गया, एक कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2 साइन थीटा अपॉन एक कॉस। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। मींस हमको न्यूमरेटर में क्या मिला? 2 tan थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1 हो गया, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। समझ गया? तो ये अपना दूसरा फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का 2 फॉर्मूला है आप लोगों के सामने है। सेम तरीके से cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला आ जाएगा। cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान देना। cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला है। तो पहला फॉर्मूला cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला क्या आएगा आपका? फर्स्ट फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे? cos a प्लस बी का फॉर्मूला है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। a और b के जगह पे, दोनों जगह पे थीटा रखो तो cos a cos b मतलब cos इंटू cos, cos स्क्वायर आ जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर आ जाएगा। डेरिवेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। एक फॉर्मूला याद है, बाकी 2 कैसे याद रखोगे वो देखो। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, क्या मैं उसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर सोच सकता हूं? बराबर, माइनस जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया माइनस 1 हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला। अब थर्ड फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं। थर्ड फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे हम लोग? ये जो cos स्क्वायर थीटा है, क्या मैं उसके जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? देन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये क्या आ गया? 1, दोनों माइनस है, ऐड हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा?
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ गया। अब चलते tan के टर्म्स में भी निकालना, tan के टर्म्स में भी निकाल लेते। कैसे निकालेंगे? ये जो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, उसके डिनोमिनेटर में क्या सोच सकता हूं मैं? 1 सोच सकता हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई नहीं है, मतलब 1 है। 1 का मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूं, तो कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा, होल अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। तो कॉस का 4 फॉर्मूला, फर्स्ट साइन कॉस में दोनों में रहेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ कॉस के टर्म में रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सिर्फ साइन के टर्म्स में रहेगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और tan के टर्म्स में रहेगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ गए? तो ये हो गया आपका साइन और कॉस, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। अब चलते tan 2 थीटा। tan 2 थीटा मतलब साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर गए घूमने, बचेगा कौन? 2 tan थीटा। यहां कौन बचेगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझ गया? अब ये जो फॉर्मूला मैं आपको नोटिस करने के लिए बोला था, क्या 2 थीटा का थीटा हो जाता है। देखो याद करने का सिर्फ ये फॉर्मूला, यहां पे जो लिखा रहा हूं वो समझ के लो। याद करने का ये फॉर्मूला लिखा के क्या दे रहा हूं वो समझ के लो। यहां पे क्या क्या बोल रहा हूं? देखो साइन 2 थीटा अगर थीटा थीटा हो जाता है तो आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा? अगर 2 थीटा थीटा हो जाता, मतलब आधा हो जा रहा है, तो थीटा का आधा, थीटा का आधा मतलब थीटा बाय 2, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इनटू कॉस थीटा बाय 2। समझा ना क्या बोला? 2 थीटा का थीटा हो जा रहा है, मतलब एंगल आधा हो जा रहा है, तो थीटा का थीटा बाय 2 मतलब ये हो जाएगा 2 tan थीटा बाय 2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। समझ गया? ये साइन थीटा का फॉर्मूला हुआ। देन सेकेंड फॉर्मूला कॉस थीटा का फॉर्मूला। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। कैसे? वही बाजू का फॉर्मूला याद है मेरे को, तो मेरे को ये भी पता है कि 2 थीटा का थीटा हो जा रहा है, तो थीटा का क्या हो जाएगा? थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो ये आ गया। सेकंड फॉर्मूला कॉस के टर्म में क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। साइन के टर्म्स में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और tan के टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये मेरे को cos थीटा का फॉर्मूला मिला। इसके बाद tan थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या है फॉर्मूला? 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये अपना हो जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा का फॉर्मूला और tan थीटा का फॉर्मूला। याद करने का ये, और इसको समझ के रखने का कि 2 थीटा का थीटा होता है तो थीटा का थीटा बाय 2 हो जाएगा। ये आपका 2 थीटा वाले एंगल हुए। अभी 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। अभी किसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं? 3 थीटा का। किसका? पहला फॉर्मूला है साइन 3 थीटा, सेकेंड फॉर्मूला है कॉस 3 थीटा, और थर्ड फॉर्मूला है tan 3 थीटा। बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है, साइन और कॉस ज्यादा यूज होता है, तो साइन और कॉस का अच्छे से देखो क्या बोलना चाह रहा हूं। फॉर्मूला क्या आएगा वो देखो। साइन 3 थीटा मतलब 34, कॉस 3 थीटा मतलब 43। साइन 3 थीटा मतलब 34, कॉस मतलब 43। साइन रहेगा तो साइन लिखूंगा, कॉस रहेगा तो कॉस लिखूंगा, बराबर। और 4 के साथ क्यूब रहेगा, 4 के साथ क्यूब वाला रहेगा। मतलब आपका साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। साइन का कैसे याद करना है? 34, cos का 43, बराबर, और 4 के साथ क्यूब वाला फंक्शन रहेगा। हो गया। tan 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3
tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद होगा तो आज का जो इस वीडियो का ये है क्वेश्चन है, सबका सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और पिछले वाले का भी फॉर्मूला लगने वाला है। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस रहेगा तो माइनस। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बराबर। और प्लस रहेगा तो माइनस कॉस में, और माइनस रहेगा तो प्लस। और tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, बराबर। तो वो फॉर्मूला भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो अच्छे से इसका एक काम करो, लिख लो, याद कर लो, उसके बाद में आपको बहुत अच्छे से, बहुत इजीली तरीके से चीजों को समझ जाओगे। ठीक है, लिख लो, इसको लिख लो। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लिख लो। याद करना है तुरंत करो, या तो बाद में करना है कर लेना, लेकिन लिख लो। एक बार लिखे रहोगे तो क्वेश्चंस में आइडिया लगेगा कब कौन सा फॉर्मूला। अब कैसा, स्क्रीन के सामने ये फॉर्मूला बार बार नहीं दिखेगा ना, लिख लोगे पेज पे तो आपको खुद को आइडिया लगेगा। क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि हाँ इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप करना है, उसको सोचने को टाइम देता हूं, बराबर। चलो देखते ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कर लो। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin पाई बाय 8 एंड cos पाई बाय 8। sin पाई बाय 8 की वैल्यू निकालनी है, cos पाई बाय 8 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो पाई बाय 8 मतलब कितना होता है एग्जैक्टली मालूम है? पाई बाय 8 मतलब क्या? 22.5 मतलब पाई बाय 4 होल अपॉन 2। पाई बाय 8 मतलब क्या होता है? पाई बाय 4 होल अपॉन 2। तो ये 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? पाई बाय 8 हो जाएगा। पाई बाय 4 और होल अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाय 8। मतलब मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक एंगल जो हमको पता है पाई बाय 4 मतलब 45 स्टैंडर्ड एंगल है, हम सभी लोगों को उसकी वैल्यूज पता है, बराबर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 45 के अपॉन में अगर आप 2 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 45 पे चीजों को लेके जाना है, ठीक है। तो देखते हैं। देखो सबसे पहला क्या बोला है? साइन बोला है। सबसे पहला क्या बोला है? साइन बोला है। अब साइन बोला है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बराबर। तो ये फॉर्मूला यहां पे जो लगने वाला है ना, एक दो और फॉर्मूला इससे रिलेटेड फॉर्मूला आने वाला है, वो फॉर्मूला भी हम लोग देख लेते हैं। एक काम करो, यहां पे देख लेते हैं। देखो पहला फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा, थर्ड फॉर्मूला 1 माइनस साइन 2 थीटा, और फोर्थ फॉर्मूला 1 प्लस साइन 2 थीटा। ये 4 फॉर्मूला भी हम लोग ने यहां पे जो फॉर्मूलास पढ़ा ना, इसके ऊपर बनाया जा सकता है। देखो कैसे बनेगा। पहला फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। देखो cos 2 थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा साइन के टर्म्स में सिर्फ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बराबर। अगर मैं 2 साइन स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आता हूं तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का राइट में लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंगल आधा हो गया, समझ गया। देन cos 2 थीटा का cos के टर्म्स में फॉर्मूला क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं माइनस 1 को लेफ्ट में लेके आता हूं तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। आई होप समझा रहेगा सभी लोगों को, बराबर। अगर यहां पे अगर मैं इसी चीज को इसमें लिखूं थीटा के टर्म्स में, उसी चीज को, क्या आ जाएगा? बोलो क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। 2 थीटा का अगर थीटा हो रहा है तो थीटा क्या आ जाएगा? थीटा बाय 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा, बराबर। 1 प्लस कॉस थीटा का क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, थर्ड और फोर्थ देखते हैं अभी। हाँ अब चलो 1 माइनस साइन 2 थीटा। 1 माइनस साइन 1 मतलब क्या होता है? 1 मतलब होता है आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूं ना, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ये जो साइन 2 थीटा है उसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, बराबर। 1 मतलब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा cos थीटा। अगर मैं इसको अच्छे से देखूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a
माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ गया? हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी के जैसा अगर मैं इसको सोचूं तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। यही फॉर्मूला अगर मैं थीटा के टर्म्स में, जो थीटा बाई 2 हो जाता है, उसमें सोचूं तो 1 माइनस साइन थीटा क्या आ जाएगा, कॉस एंगल बाई 2 माइनस साइन एंगल बाई 2 का होल स्क्वायर, और 1 प्लस साइन थीटा क्या आ जाएगा, कॉस एंगल बाई 2 प्लस साइन एंगल बाई 2 का होल स्क्वायर। समझ गया? तो ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का क्या है, फॉर्मूलाज है जिनको अपने को याद करना है अच्छे से। ये भी फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट, याद करना है, स्टार्टिंग का 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, साइन पाई बाय 8 निकालना। पाई बाय 8 के बारे में क्या बताया मैंने, पाई बाय 8 के बारे में मैंने क्या बताया कि वो पाई बाय 4 का आधा है। ठीक है, ध्यान देना। वी नो दैट देखो, 1 माइनस कॉस थीटा या फिर 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बोला मैंने कि हमको पता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, बराबर। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल अपॉन 2। अब पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 8। थीटा क्या जगह पे अगर मैंने पाई बाय 8 पुट किया तो साइन स्क्वायर पाई बाय 8 क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाय 8 होल अपॉन 2। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 और 8 कैंसिल होकर 4 बचेगा, मतलब ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय 4 और कंप्लीट अपॉन में 2 क्या आएगा, 2 आएगा। कंप्लीट डिनोमिनेटर में हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 माइनस ये पाई बाय 4 मतलब 45, कॉस 45 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 और कंप्लीट डिनोमिनेटर में कौन है, 2। कंप्लीट डिनोमिनेटर में कौन है, 2। न्यूमरेटर में कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रूट 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 क्या आ जाएगा, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2, बराबर। अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर का रूट 2 गायब करने का है अगर मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 2 4, तो ये 4 हो गया, रूट 2 अंदर आ जाएगा तो 2 माइनस रूट 2। देयरफॉर साइन पाई बाय 8, अच्छा पाई बाय 8 मतलब 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन जो रहता है पॉजिटिव रहता है, तो इसी का स्क्वायर रूट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट में 2 माइनस रूट 2 और 4 का क्या हो जाएगा 2, और यहां पे मैं लिख दूंगा कि बिकॉज साइन पाई बाय 8 स्क्वायर रूट लिया ना, स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों होता है ना, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो, लेकिन प्लस वाला क्यों कंसीडर किया, बिकॉज साइन पाई बाय 8 पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। समझ गया? ठीक है, चलो ये आपका हो गया आंसर बच्चों, ये फाइनल आंसर है, फुल मार्क्स मिलेगा इसमें। अब चलते हैं कॉस वाले को निकालने के लिए। कॉस वाले के लिए क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि वी नो दैट क्या पता है अपने को ये पता है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, यहां से हमको कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल अपॉन 2। क्या मिल जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल अपॉन 2। अब क्या करो, पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 8। बच्चों आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसा ये क्वेश्चन किया हुआ है एकदम वैसे ही चल रहा है, खाली फर्क क्या है, साइन स्क्वायर के जगह पे कॉस स्क्वायर दिख रहा है और 1 माइनस, ये जो माइनस है उसके जगह पे प्लस दिख रहा है, एज इट इज कॉपी होगा। फाइनल आंसर भी बता दूं, कॉस पाई बाय 8 क्या आएगा, रूट में 2 प्लस रूट 2 होल अपॉन 2। कैसे आएगा देख लो, तो ये हो जाएगा आपके सामने
cos स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाय 8 हो जाएगा पाई बाय 4 होल अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपके सामने cos स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय रूट 2 होल अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में, तो cos स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। अपॉन में क्या आ जाएगा 2 रूट 2। स्क्वायर रूट ले ले, अच्छा इसको रैशनलाइज भी करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 इनटू रूट 2 अपॉन रूट 2। तो यहां पे क्या मिल गया मेरे को, cos स्क्वायर पाई बाय 8 मिल गया, रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 हो जाएगा और न्यूमरेटर में रूट 2 इंटू रूट 2 2 और 1 इंटू रूट 2 आ जाएगा। इसलिए मेरा cos पाई बाय 8 क्या आएगा, cos पाई बाय 8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है ना, तो cos पाई बाय 8 जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। क्या आएगा आंसर, स्क्वायर रूट में 2 प्लस रूट 2 और 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। हमारा साइन पाई बाय 8 और cos पाई बाय 8 दोनों का आंसर मिल गया। साइन पाई बाय 8 देखो यहां पे मिला है, बराबर, और cos पाई बाय 8 कहां पे मिला है, यहां पे मिला है। ठीक है, साइन पाई बाय 8 और cos पाई बाय 8 का आंसर आ गया हम लोगों को। आगे बढ़ जाए, एक ही फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस, एक जैसा ही है, यहाँ पे साइन है वहां पे कॉस है, बाकी कुछ नहीं। tan पाई बाय 8 बोला होता तो साइन पाई बाय 8 अपॉन कॉस पाई बाय 8 कर दिए होते तो आंसर आ गया होता। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, फाइंड sin 2x cos 2x and tan 2x if sec x is equal to -13 अपॉन 5। और x किसके किसके बीच में बोला है, पाई बाय 2 और पाई के बीच में बोला है, मतलब 90 और 180 के बीच में बोला है। देख लेते हैं 90 और 180 मतलब क्या, 90 और 180 मतलब क्या, ये आपका 90 क्या बन रहा है, ये आपका 90, ये आपका 180, दोनों के बीच का एंगल बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट। समझ गया, चलो देख लेते हैं, देखो फटाफट एकदम। सेक एक्स क्या दिया है, -13 अपॉन 5। अगर सेक एक्स की वैल्यू -13 अपॉन 5 है तो वहां से सेक की आइडेंटिटी क्या है, tan के टर्म्स में क्या है बच्चों, क्या है बोलने का, वी नो दैट, क्या पता है अपने को कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। देयरफॉर tan निकालना है तो 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक की वैल्यू कितनी है, -13/5 का होल स्क्वायर। तो यहां से tan स्क्वायर x क्या मिल जाएगा बच्चों, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 13 का 169 होता है और 5 का 25 होता है। ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का -1 भी तो होता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 169 माइनस 25 whole upon 25. Therefore tan square x is equal to 144 upon 25. समझ गया, तो ये आ गया। अब क्या करने का, इसका स्क्वायर रूट ले लेने का। स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों होता है, बराबर। तो tan x क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 12/5 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 12 अपॉन 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, हम लोग बोल देंगे कि बट x लाइज इन बिटवीन पाई बाय 2 एंड पाई, दैट इज x लाइज इन विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। x अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसका मतलब आपका tan x क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, बिकॉज tan x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, नॉट इन सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। तो इट मींस वैल्यू ऑफ tan x इज -12/5। अपने को tan x मिल गया, sin 2x निकालना है, cos 2x निकालना है, tan 2x। सब लोग जो है ना वो tan x को पहचानते हैं, ये सबके सब लोग tan x को पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं,
कैसे पहचानते हैं? साइन 2x बोलता है कि भाई अपन क्या होता है, अपन 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। इस तरीके से अपन tan x को पहचानता है। tan x की वैल्यू पुट कर देने का क्या आ जाएगा, 2 इंटू -12/5 होल अपॉन 1 प्लस -12/5 का होल स्क्वायर, बराबर। तो आपका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा वो देखो, क्या आ जाएगा आपका न्यूमरेटर, ये हो जाएगा -24/5 और कंप्लीट डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 144 अपॉन 25, 1 प्लस 144 अपॉन 25। तो ये कितना हो जाएगा, -24/5 कंप्लीट अपॉन में 169 अपॉन 25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -24/5 इंटू 25 अपॉन 169, 25 अपॉन 169। आई थिंक 5 और 25 कट होगा, 5 और 25 कट होगा, कितना आ जाएगा, 5 आएगा। और कुछ कट हो रहा है, 169 24 नहीं कट होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जा रहा है बच्चों, -24 इंटू 5 कितना, -120 और अपॉन में 169। कौन मिला ये, कौन मिला अपने को, ये sin 2x मिला। क्या मिल जाएगा, sin 2x मिल जाएगा, समझ गया। अब चलते हैं cos 2x निकालने। क्या निकालने, cos 2x। cos 2x क्या होता है, cos 2x क्या होता है, tan के टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, tan की वैल्यू -12/5 है, उसका स्क्वायर कर दो, 144 अपॉन 25, 1 प्लस 144 अपॉन 25 कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 25 माइनस 144 तो 24 गया तो 120, मतलब -119 करके आएगा। तो ये हो जाएगा आपका -119 अपॉन 25 और यहां पे कितना हो जाएगा, 169 अपॉन 25। तो अपॉन का 25 कैंसिल होके ये आप लोगों को आंसर मिल जाएगा किसका, cos 2x का। tan 2x आपकी मर्जी, tan 2x आपकी मर्जी, फॉर्मूला लगाओ, क्या, कौन सा फॉर्मूला, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, या फिर अपने को साइन पता है, अपने को cos पता है, दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को जब डिवाइड करोगे तो tan 2x अपने आप मिल जाएगा, बराबर sin 2x अपॉन cos 2x। तो sin 2x की वैल्यू कितनी है, sin 2x की वैल्यू किधर है, इधर, -120 अपॉन 169, बराबर। और cos 2x की वैल्यू कितनी है, cos 2x की -119 अपॉन 169, माइनस माइनस कैंसिल, 169 कैंसिल। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा किसका, tan 2x का। एक बार चाहिए तो अच्छे से देख लो बच्चों, सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है, ठीक है, अच्छे से एक बार इसको देख लो, ठीक। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है ना बच्चों, वो प्रूफ दैट है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट से लेके 19 तक इतने क्वेश्चंस है हमारे पास। इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, देखो पूरा एक्सरसाइज अगर एक वीडियो में करना है, वो भी इतने क्वेश्चन करने हैं, तो जाहिर सी बात है वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा। मेरे को स्प्लिट करने का मन नहीं कर रहा था। प्रूफ दैट का फंडा कैसा रहता है, प्रूफ दैट का स्टार्ट किया ना तो वो पूरा फ्लो बना रहता है, एक साथ पढ़ाने में मजा आता है, एक साथ पढ़ने में मजा आता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है ना, जितना देखना है उतना देखो, फिर अपने टाइम के हिसाब से बाद में वो वीडियो वहीं से कंटिन्यू कर लो, ठीक है। मैं जानबूझ के स्प्लिट नहीं किया है इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन इज प्रूव द फॉलोइंग। सबसे पहला चीज जो भी फॉर्मूलाज है उसको एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। 2 मिनट का टाइम लो, वीडियो पॉज करो, या फिर आप खुद नोटबुक में लिखे हो, वीडियो पॉज करके नोटबुक का पढ़ो। ये फॉर्मूलाज और ये फॉर्मूलाज, पूरा का पूरा फॉर्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए, या फिर एटलीस्ट सामने रहना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता हाँ ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। मेरे को याद है फॉर्मूला तो मैं तो बराबर यूज कर लूंगा, लेकिन आप लोगों को भी याद रहना चाहिए। नहीं तुरंत याद हो रहा है, नोटबुक लिख लो, सामने रखो, फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए, हाँ ये फॉर्मूला के तौर पे है, बराबर। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे LHS और RHS दिया है, तो LHS क्या आएगा आपका 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। क्या
क्या 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा करके फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 और 2 गए घूमने, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बचा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, tan स्क्वायर थीटा। वही आपका RHS है, हो गया आपका आंसर। समझा? फॉर्मूला याद है तो बच्चे लोग का क्वेश्चन है, फॉर्मूला नहीं याद है तो कितना भी कोशिश कर लो कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। समझ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा हमारे सामने सेकंड वाला क्वेश्चन। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड मार लो कॉपी। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x प्लस कॉस 3x माइनस कॉस x इंटू कॉस एक्स। अब क्या करो पता है, ये जो साइन एक्स है ना, ये जो कॉस एक्स है ना, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 3x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स। क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स। अब मिलता जुलता कौन है? साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, और बाकी दोनों एक जैसे दिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, इसको और इसको अगर मैं साथ देखता हूं तो क्या दिख रहा है? साइन साइन प्लस कॉस कॉस। क्या दिख रहा है? साइन साइन प्लस कॉस कॉस। कोई फॉर्मूला होता है? शायद से नहीं। फॉर्मूला आपके दिमाग में क्या है? आपके दिमाग में फॉर्मूला है कॉस कॉस प्लस साइन साइन। क्या फॉर्मूला है? कॉस कॉस प्लस साइन साइन। इसका मतलब पहले मैं ये लिखेगा, मेरी मर्जी भाई, किसको भी पहले लिखने का है, बराबर। कॉस कॉस पहले लिखेगा अपन लोग, तो हो जाएगा cos 3x इंटू cos x। उसके बाद क्या लिखेंगे? साइन वाला लिखेंगे। क्या आ जाएगा? साइन 3x इंटू साइन x। अब क्या? अब इनको देखूंगा, जो बच गए उनको भी देख लूंगा भाई, उनसे दुश्मनी थोड़ी है। इसको और इसको भी देख लेंगे हम लोग। तो कौन दिख रहा है? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। फिर दिमाग में प्रेशर डालूंगा मैं कि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का होता है? नहीं होता है। किसका होता है फिर? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होता है सर। तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बनाने के लिए मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ताकि ये माइनस वाला प्लस हो जाए और ये प्लस वाला माइनस हो जाए। अब फॉर्मूला का काम आता है। cos cos प्लस साइन साइन, cos cos प्लस साइन साइन। पहले एक्सरसाइज का फॉर्मूला है cos a माइनस b का, तो हो जाएगा 3x माइनस एक्स माइनस, ये इसी वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा हो जाता है। तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे? cos 2x हो जाएंगे। 3x में से x चला गया तो 2x बचा, पहले से इधर cos 2x प्रेजेंट है, cos 2x कैंसिल हो गया, बचा क्या फिर? 0, और 0 ही आपका राइट हैंड साइड है। हो गया हमारा आंसर। मजा आ रहा होगा बच्चों? पक्का है मजा आ रहा होगा? वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट सेक्शन में मुझे ही बता देना, ताकि मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगे आपका कमेंट्स पढ़ के। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर, यहाँ पे करेक्शन है, माइनस रहेगा, 4 cos स्क्वायर x माइनस y होल अपॉन 2 करके आएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देख लो, क्या है लेफ्ट हैंड साइड? cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई अगर मैं करता हूं तो ये क्या आ जाएगा? देखो, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बराबर। और यहां पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा? ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझा? तो अब देखो, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को एक साथ रखो। किसको? cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x को एक साथ रखा, प्लस cos स्क्वायर y और साइन स्क्वायर y को भी एक साथ रखो। cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y को भी एक साथ रखो। उसके बाद जो बच गया ना, उसमें से 2 कॉमन ले लो। कौन बच गया है? देखो कौन बच गया है, ये बच गया है और ये बच गया है। उसमें से क्या करो? 2 कॉमन ले लो। क्या करो? उसमें से 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या फिर? cos x cos y, cos x
कॉस वाई, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई। अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगता है टेक्स्ट बुक ने करेक्ट कर दिया है, ठीक है, क्वेश्चन करेक्ट ही है बच्चों, क्वेश्चन करेक्ट ही है, ठीक है। देखो क्योंकि फॉर्मूला में बराबर आएगा, कॉस कॉस माइनस साइन साइन कॉस ए प्लस बी होता है, बराबर, ठीक है, आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 होता है, प्लस 2 टाइम्स कॉस कॉस माइनस साइन साइन, कॉस कॉस माइनस साइन साइन क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है, तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा, वहां पे प्लस ही रहने वाला है। तो इसमें से 1 + 1 2, ये आता है 2 + 2 4 मत कर देना, 2 के साथ ये मल्टीप्लाई में, तो 2 + 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 + कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, बराबर। इसके बाद जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लिख लेता हूं पहले। क्या है फॉर्मूला, हमको पता है कि 1 + कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, मतलब एंगल आधा हो जाता है, थीटा की जगह पे 2 थीटा के जगह पे ये, तो 2 थीटा का थीटा हो गया, ठीक है, याद रखना। तो ये देखो ये क्या आ जाएगा, 2 बाहर, 1 + कॉस, ये कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एंगल बाई 2 एक्स प्लस वाई अपॉन 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल अपॉन 2, और यही आपका RHS, यही आपका RHS है। तो हो गया हमारा कौन सा, थर्ड वाला भी क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे लगा था ये मिस्टेक है, आई थिंक यहाँ पे प्लस था पिछले वाले बुक में, तो यहाँ पे इस बार करेक्शन करके इन लोगों ने दिया है, ठीक है, हो गया आपका आंसर इसका भी। चलो अगला क्वेश्चन, cos x माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वो बोला हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देख लेते हैं क्या है लेफ्ट हैंड साइड आपका, जैसा पिछला क्वेश्चन किया था ना बच्चों, एकदम वैसा ही है, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। क्या है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बराबर, प्लस यहां पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब सेम पैटर्न, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक साथ लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक साथ लिख दिया, प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई एक साथ लिख देंगे, क्या, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई एक साथ लिख देंगे। फिर इसके बाद -2 कॉमन ले लूंगा, -2 कॉमन ले लूंगा इधर से और इधर से, तो क्या बचेगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, बराबर। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 होता है, -2 टाइम्स ऑफ कॉस कॉस प्लस साइन साइन किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। 1 + 1 कितना 2, 2 - 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, 2 ले लो कॉमन, क्या बचेगा, 2 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा या थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंगल जो हो जाता है वो आधा हो जाता है, बराबर। तो उसी हिसाब से ये ब्रैकेट क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर एंगल बाय 2, 2 × 2 कितना 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल अपॉन 2, और यही आपके क्वेश्चन का RHS दिया हुआ है। 4 क्वेश्चन हो गए हमारे प्रूफ दैट के, समझ गया, आगे बढ़े बच्चों, बढ़े क्या, हाँ सुनाई दिया मेरे को, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन इज tan x प्लस cot x इज इक्वल टू 2 cosec 2x। देखो बच्चों, ट्रिगो से जितना डरोगे उतना वो परेशान करेगा, ट्रिगो से खेलना चालू कर दो। ट्रिगो से खेलना चालू का मतलब जितने भी फॉर्मूलाज है पूरा याद कर लो, गारंटी ये सब कुछ इजीली हो जाएगा। ट्रिगो को हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि ट्रिगो को हम ऑप्शन में डाल सके, क्या बोला समझा, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है टेन जैसा कि हम ट्रिगो को ही ऑप्शन में डाल दें,
क्योंकि ट्रिगो ऑप्शन में डालोगे ना पूरा मैथ्स ऑप्शन में चला जाएगा। 12th का पूरा आपका कैलकुलस पार्ट ट्रिगो के ऊपर ये फॉर्मूला, जितना फॉर्मूला याद रहेगा उतना अच्छी बात। मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12th का, वो भी पूरा का पूरा ट्रिगो है, नाम ही वही है, समझ गए। तो ऑप्शन में डालने का ऑप्शन नहीं है। तो LHS क्या है हमारे पास? हमारे पास LHS है इस क्वेश्चन का tan x प्लस cot x। tan x मतलब क्या होता है? tan x का मतलब होता है sin x अपॉन cos x, और cot x का मतलब होता है cos x अपॉन sin x। अब क्या करेंगे हम लोग? अब कर देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, sin x इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos x इंटू cos x cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos x इंटू साइन एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है। और इसको मैं थोड़ा सा आगे पीछे लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं अभी आप लोगों को समझेगा। क्या मेरे को आंसर मिला? मेरे को आंसर नहीं मिला। मेरे आंसर में कोसेक 2x नजर आ रहा है, और कोसेक 2x 1 अपॉन साइन 2x होता है। साइन 2x साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा प्रेजेंट है, उसको किसकी कमी है? 2 की कमी है, तो लेके आ जाओ, डिनोमिनेटर को 2 दे दो। फिर मैथ्स क्या बोलेगा? मैथ्स क्या बोलेगा? भाई पापा का राज थोड़ी चल रहा है कि तुम अपने मन से 2 दे दिए। ठीक है, फिर अपन मैथ्स को खुश करने के लिए बोलेंगे, ठीक है भाई डिनोमिनेटर में मैंने 2 दिया ना, उसको बैलेंस करने के लिए मैं न्यूमिनेटर में भी दे देता हूं। अब खुश, मैथ्स बोलेगा अपन खुश, समझ गया। 2 अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा साइन 2x, फिर हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन साइन 2x क्या होता है? कोसेक 2x। और यही आपका राइट हैंड साइड है। हो गया हमारा 5th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके, समझ गए। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन। ये इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आया ना, समथिंग अपॉन समथिंग प्लस या माइनस समथिंग अपॉन समथिंग, तो ज्यादातर चांस होता है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ही आता है आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स माइनस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। क्या आएगा इधर पे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चलेगा ना, प्लस 2ab माइनस ब्रैकेट बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कंप्लीट डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 cos x इंटू साइन एक्स को साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस अंदर दे दो तो हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर एक्स, फिर माइनस अंदर गया तो ये भी साइन स्क्वायर एक्स भी माइनस हो जाएगा, और माइनस का माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा मैंने इसको। और कंप्लीट डिनोमिनेटर में कौन है? कंप्लीट डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करो, एक साथ फॉर्मूला लगाता हूं दोनों जगह पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, देखो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों प्लस में है, ये दोनों माइनस में कैंसिल हो गया, बराबर। अब ये 2 साइन थीटा cos थीटा नजर आ रहा है, क्या? 2 साइन एक्स cos एक्स, तो 2 साइन एक्स cos एक्स क्या होता है? साइन 2x होता है। 2 साइन एक्स cos एक्स क्या होता है? साइन 2x होता है, प्लस 2 साइन एक्स cos एक्स क्या होता है? साइन 2x होता है, बराबर। और कंप्लीट डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? cos 2x होता है, बराबर। साइन 2x प्लस साइन 2x मतलब कितना? 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x और अपॉन में क्या? cos 2x, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2x अपॉन cos 2x क्या होता है? tan 2x। देखो ना इधर RHS देखो और अपना सॉल्यूशन देखो, कितना मजेदार था। कुछ था क्या डिफिकल्ट? था क्या? नहीं था ना। तो ये कितना हो जाएगा?
ये कितना हो जाएगा, ये आपका RHS हो जाएगा। हो गया हमारा 6 वाला क्वेश्चन। चलते हैं 7 क्वेश्चन का। मस्त क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। मतलब एंगल आधा हो जा रहा है। पहला भी वही फॉर्मूला है, दूसरा भी वही फॉर्मूला है। वही फॉर्मूला यूज करने वाले ध्यान से देखना। LHS क्या है, LHS रूट में 2 प्लस रूट में 2 प्लस रूट में 2 प्लस 2 कॉस 8x बराबर। तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें से 2 कॉमन ले लो, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो। तो 2 जब कॉमन आया तो ये 2 कॉमन आया तो वहां पे क्या बचेगा, फिर 1 बचेगा, प्लस ये 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा है, 1 प्लस कॉस 8x बचा है। अब मेरे को एक बात बताओ, 2 थीटा तो थीटा हुआ, थीटा तो थीटा बाई 2 हुआ, 8 थीटा रहेगा, 8x रहेगा तो क्या आ जाएगा, 4x हो जाएगा, आधा हो जाता है। तो 8x का क्या हो जाता है, 4x हो जाता है बराबर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 2 प्लस स्क्वायर रूट में 2 प्लस स्क्वायर रूट में 2 इनटू 1 प्लस कॉस 8x, इसके हिसाब से क्या आएगा, 1 प्लस कॉस 8x, उसके हिसाब से 2 कॉस स्क्वायर 4x, क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर 4x आएगा। कैसे, समझ गया रहेगा। तो ये हो जाएगा रूट में 2 प्लस रूट में 2 प्लस, यहां पे रूट गायब करने की कोशिश करता हूं मैं, 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2। ध्यान देना, ये वाला रूट गायब कर रहा हूं, ये वाला रूट जो है वो गायब कर रहा हूं। तो 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर रूट 2, कॉस स्क्वायर 4x का स्क्वायर रूट कॉस 4x हो जाएगा, कॉस 4x हो जाएगा। हो गया, एक रूट गायब हो गया। जैसे देखो यहाँ पे ये रूट गायब हुआ ना, वैसे यहाँ पे भी सॉल्व करना है, वही प्रोसीजर फॉलो करना है। फिर से 2 कॉमन लेना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा रूट में 2 प्लस रूट में 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस 4x, क्या बचा, 1 प्लस कॉस 4x। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 2 प्लस स्क्वायर रूट में 2, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, वही फॉर्मूला ना। मतलब 8x का अगर 4x हो तो 4x का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 4x का क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, तो ये हो गया। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा यहां पे रूट गायब करने का ट्राई कर रहा हूं, 2 इंटू 2 कितना, 4, 2 इंटू 2 कितना, 4 का स्क्वायर रूट, मतलब 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कॉस 2x हो जाएगा। समझा, 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, और यहां पे कॉस 2x आ जाएगा। अब क्या कर लेंगे, हम लोग, अब क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 2 प्लस, अच्छा यहां से फिर से 2 कॉमन ले सकता हूं, सेम फॉर्मूला, 2 कॉमन लिया तो बचेगा 1 प्लस कॉस 2x। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब 2x का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर रूट 2, और कॉस स्क्वायर बाहर निकला तो कॉस x, और वही आपका RHS बैठा हुआ है। वही बोला था ना आपको कि एक ही फॉर्मूला लगेगा। एक बार ये वाला रूट गायब हुआ 2 कॉमन लेके, फिर ये रूट गायब हुआ 2 कॉमन लेके, और उसके बाद ये रूट गायब हुआ 2 कॉमन लेके, सेम फॉर्मूला अप्लाई किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, वो आपके स्कूल के एग्जाम के लिए, सॉरी कॉलेज के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन, यहां पे भी एक ही फॉर्मूला लगने वाला है। कौन सा फॉर्मूला, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। बस एक फॉर्मूला लगने वाला है। कौन सा फॉर्मूला है, देखो, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। थीटा थीटा का 2 थीटा हो जाता है, ये याद रखना है आपको। लेफ्ट हैंड साइड कॉपी मार लेंगे। क्या है क्वेश्चन, 16 sin थीटा इनटू cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा। ध्यान देना,
मेरे को फॉर्मूला बनाने के लिए 2 sin थीटा cos थीटा लगता है, यहां पे 16 है तो 16 को क्या लिख सकता हूं मैं 8 इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा। एग्जैक्टली क्या किया मैंने, 16 को 8 इंटू 2 लिखा। अब क्या करेंगे, ये जो अंडरलाइन किया ना उसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा इंटू क्या है cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा और इंटू cos 8 थीटा। फिर से मेरे पास sin थीटा cos थीटा जैसा कौन दिख रहा है, sin 2 थीटा cos 2 थीटा दिख रहा है, तो 8 को फिर से स्प्लिट करना पड़ेगा 4 इंटू 2 में, बराबर। 8 को स्प्लिट किया 4 इंटू 2 में। अब फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं, क्या 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। तो देखो ध्यान देना, थीटा का अगर 2 थीटा हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, थीटा का अगर 2 थीटा हो जा रहा है तो 2 थीटा का क्या हो जाएगा, 4 थीटा नहीं होगा, क्या होगा ना, थीटा का डबल 2 थीटा हो जा रहा है तो 2 थीटा का 4 थीटा हो जाएगा, क्या आ जाएगा sin 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा। अब ये जो 4 है उसको क्या मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास sin 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा पहले से प्रेजेंट है। फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं, किसको अंडरलाइन कर रहा हूं, 2 sin 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा। तो 2 sin 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा, थीटा का 2 थीटा हुआ, 2 थीटा का 4 थीटा हुआ, तो 4 थीटा का क्या हो जाएगा 8 थीटा। बाजू में 8 थीटा प्रेजेंट है cos के टर्म में और यहां पे तो 2 प्रेजेंट, तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा sin 2 थीटा, बराबर, क्या हो जाएगा sin 2 थीटा। तो 8 थीटा का डबल कितना 16 थीटा, और यही आपका RHS है। समझ गया, एक ही फॉर्मूला यूज किए हैं, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पूरे के पूरे क्वेश्चन में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 9th वाला LHS देख लो, क्या दिया है, LHS इज इक्वल टू sin 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x अपॉन sin x। इसको क्या लेके आने का बच्चे अपने लोग को, 2 cot 2x लेके आना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो sin 3x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, sin 3x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, प्लस cos 3x इंटू cos x इंटू cos x, और अपॉन में क्या आएगा cos x इंटू साइन x, बराबर। आपका न्यूमरेटर को अच्छे से देखो, साइन प्लस cos कोई फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, नहीं होता है, फॉर्मूला क्या होता है cos प्लस साइन। तो पहले cos को लिखने का, cos प्लस साइन इंटू साइन। तो न्यूमरेटर तो फॉर्मूला देने को रेडी है, डिनोमिनेटर को भी रेडी करो। कैसे करोगे, एक साइन है एक कॉस है, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा है तो 2 दे दोगे, बराबर। तो 2 से मैंने नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब मुझे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा ताकि वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दे। न्यूमरेटर में कौन है बच्चों, cos प्लस साइन। क्या होता है फॉर्मूला, cos a माइनस b होता है। क्या होता है, cos a माइनस b, और अपॉन में 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है इंटू 2, बराबर। 3x माइनस x मतलब 2x, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा cos 2x, ये 2 को आगे ले लेता हूं 2, ये हो जाएगा cos 2x और डिनोमिनेटर हो जाएगा sin 2x, तो हो जाएगा 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा होते हो जाएगा cot 2x, और यही आई थिंक आपका RHS दिया हुआ है, बराबर। तो अपना 9th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके हो गया, इजी था ना एकदम। आगे बढ़ जाए बच्चों, चलो 10th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, देखो 10th क्वेश्चन, cos x अपॉन 1 प्लस sin x, और यहां पे अपने को क्वेश्चन दिया है, देख लेते हैं। LHS क्या है, LHS cos x अपॉन 1 प्लस sin x। देखो 1 प्लस sin x का फॉर्मूला लिखा है आपको बहुत पहले ही, 1 प्लस sin x का cos एंगल बाय 2 प्लस sin एंगल बाय 2 का होल स्क्वायर, बराबर। ये फॉर्मूला वहां पे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। कहा गया भाई, आजा, आ गया। चलो 1 प्लस sin x क्या हो जाएगा, ये cos
एंगल बाई 2 प्लस साइन एंगल बाई 2 का होल स्क्वायर डिराइव कराया था। 1 मतलब कॉस स्क्वायर एंगल बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एंगल बाई 2, साइन एक्स मतलब 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, वहां से फॉर्मूला आएगा। इसको देखते हुए कॉस एक्स बोलता है भाई अपन 4 फॉर्मूला देता है, तू कौन सा यूज करेगा, बराबर। तो हम बोलेंगे भाई डिनोमिनेटर में कौन कौन बैठा है, कॉस और साइन बैठा है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में भी हम ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें कॉस और साइन दोनों आते हो। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है आपका कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। यहां पे कुछ अगर कैंसिल होते हुए दिख रहा है, देखो दिख रहा है, ब्रैकेट कैंसिल हो गया। अब जो बचा ना उसको एज इट इज कॉपी मारो। क्या आएगा बोलो, क्या आएगा, cos x बाई 2 आएगा, cos x बाई 2, फिर क्या आएगा माइनस साइन x बाई 2 आएगा, फिर क्या आएगा cos x बाई 2 आएगा, होल स्क्वायर का एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया है ना, और यहां आ जाएगा साइन x बाई 2, बराबर। तो ये हो गया हमारा आंसर। आया क्या फाइनल आंसर, राइट हैंड साइड आया क्या, नहीं आया। इसके बाद क्या करेंगे अपन, कॉट लाना है, बाजू में साइन लाना है। कॉट मतलब होता है कॉस अपॉन साइन, और साइन की जगह पे, साइन के प्लेस पे देखो 1 दिया हुआ है। इसका मतलब मुझे डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय साइन एक्स बाई 2। तो साइन एक्स बाई 2 से अगर मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या आ जाएगा, कॉट। तो कॉट एक्स बाई 2 माइनस साइन अपॉन साइन हो जाएगा 1 अपॉन कॉट एक्स बाई 2 प्लस 1। हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये है ना आरएचएस, देख लो, बराबर है, बराबर है। क्या किया हम लोगों ने, cos x का फॉर्मूला लगाया, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लगाया, न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, प्लस वाला एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया, जो बचा उसी को साइन से डिवाइड कर दिया, बिकॉज कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। हो गया हमारा आंसर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2 और अपॉन में क्या है, कॉट थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2, जो भी फॉर्मूला है जैसा है यूज करो। tan मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉट मतलब क्या, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। और यहां पे डिनोमिनेटर में कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 माइनस tan का क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, बराबर। अब क्या करो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ट्राई करो। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन में कॉस इंटू साइन मतलब कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल अपॉन क्या, साइन इंटू कॉस, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, कैंसिल होता है कुछ, साइन कॉस कैंसिल हो गया, जो बचा उसको अच्छे से देखो। क्या बचा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर सेम एंगल क्या होता है, 1 होता है, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसका फॉर्मूला है, कॉस थीटा का फॉर्मूला है, बिकॉज कॉस थीटा का 4 फॉर्मूला का पहला फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा होता है, और वही आपका RHS है। समझ गया, हो गया आपका आंसर। आगे बढ़े क्या, बढ़ जाते हैं, आ जाओ 12th वाला क्वेश्चन। 1 अपॉन tan 3a माइनस tan a माइनस 1 अपॉन cot 3a माइनस cot a। देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन tan 3a माइनस tan a माइनस 1 अपॉन cot 3a माइनस cot a, बराबर।
या तो साइन अपॉन कॉस में करो, कॉस अपॉन साइन कॉट का और साइन अपॉन कॉस टेन का, या फिर बेटर क्या पड़ेगा देखो, क्योंकि आंसर कॉट में ही लाना है ना, तो बेटर क्या पड़ेगा, टेन में ही रहने दो पूरे क्वेश्चन को। मतलब ये क्या आ जाएगा, कॉट मतलब हो जाएगा 1/10 और कॉट मतलब 1/10, ठीक है। कॉट 3 1/10 हो गया, कॉट ए मतलब 1/10 हो गया, तो हो जाएगा 1/10 माइनस 10 माइनस, यहां पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 1 10 माइनस 10 इंटू 1 10 होल अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/10 माइनस 10 माइनस, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वाला बंदा किधर जाता है, न्यूमरेटर में जाता है, तो वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन, अब देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है, माइनस का फर्क है। तो एक काम करो ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, क्या करोगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस आ जाएगा बाहर से ऊपर, ऊपर से बाजू में, मतलब बाजू वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस। तो बचेगा क्या इधर पे, tan3a माइनस tan a, क्या बचेगा, tan3a माइनस tan a। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, क्या हो गया, tan3a माइनस tan a। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, मतलब न्यूमरेटर अपने आप ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan3a इंटू tan a। अब यहां पे 1 प्लस tan a tan b अपॉन tan a माइनस tan b जैसा दिख रहा है, लेकिन फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, बराबर। देखो ये भाई साहब जब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर वाले जब न्यूमरेटर में जा सकते हैं, तो उल्टा भी तो हो सकता है ना। उल्टा से मेरा मतलब ये वाला कंप्लीट डिनोमिनेटर में भी जा सकता है, बराबर। तो क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, कंप्लीट न्यूमरेटर में 1 आ गया, ये वाला 1 नहीं। अगर मैं पूरा इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में भेजता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और अपॉन में क्या बचेगा, tan3a माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan3a इंटू tan a, 1 प्लस tan3a इंटू tan a। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है tan a माइनस b, तो हो जाएगा tan3a माइनस a। तो ये हो गया 1 अपॉन tan3a माइनस a मतलब कितना, tan2a, और 1 अपॉन tan क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन tan क्या होता है, 1 अपॉन tan आपका cot होता है, तो दिस विल बिकम cot 2a, और वही मेरा RHS है। समझ गया, यहां पे खाली आपको क्या याद रखना है कि ये यहां पे आ जाएगा, बस, बाकी कुछ नहीं। हो गया आपका आंसर। क्या करना है, कॉट को 10 में बनाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। 12th हो गया, और कितने क्वेश्चन बचे बच्चों, आई थिंक 13 से लेके 19 तक है, ठीक है। चलो कर लेते हैं उसको भी फटाफट। तो ये रहा आपके सामने 13th क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, cos 7 इंटू cos 14 इंटू cos 28 इंटू cos 56। अगर आप एंगल्स को अच्छे से देखोगे, तो मुझे एंगल डबल होते हुए नजर आ रहा है, मतलब डबल एंगल वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है, बराबर। तो cos 7 है, cos 7 उसको 2 sin 7 लगेगा, 2 sin 7 cos 7 बन जाएगा sin 14। कैसे, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो जाता है, एंगल डबल हो जाता है, तो 7 का 14 हो जाएगा। लेकिन उसको ये लगेगा ना, है क्या वो उधर नहीं है, तो अपन लेके आएंगे जबरदस्ती, अपन लोग लेके आएंगे वहां पे जबरदस्ती, ठीक है। जबरदस्ती लाने का मतलब लिख दो, क्या लिख दो, 2 sin 7 इंटू cos 7 इंटू cos 14 इंटू cos 28 इंटू cos 56। फिर मैथ्स अचानक से प्रकट हो गया। क्या बोला कि भाई ये कहां से आया, फिर अपन मैथ्स को बोलेंगे ठीक है भाई थोड़ा सब्र रख,
मल्टीप्लाई किया ना, तेरे को क्या चाहिए, डिवाइड करना, बैलेंस करने के लिए कर दिया, ठीक है, मैथ्स गायब हो गया। क्या बोला, समझा? मतलब किसी से मल्टीप्लाई किया तो उसको बैलेंस करने के लिए उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, समझ गया रहेगा। अब क्या करेंगे, ये भाई साहब को ऐसी रखेंगे, ये वाले भाई साहब को ऐसी रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 sin 7, इनसे बाद में निपटेंगे, ठीक है। इनटू 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है बच्चों, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, मतलब एंगल डबल हो जाता है। तो एंगल डबल हो जाता है तो देखते हैं 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, एंगल डबल, तो sin 14 हो जाएगा। बाकी लोग को बोलने का कि आ जाओ भाई, तुम लोग भी क्यों इंतजार कर रहे हो, फटाफट आ जाओ, आ गया ये लोग भी, समझ गए। अब क्या करेंगे, मेरे पास sin थीटा cos थीटा है, कौन लगेगा एक्स्ट्रा, 2 लगेगा, कौन लगेगा एक्स्ट्रा, 2 लगेगा। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 sin 7 इनटू, इधर पे मैंने 2 दिया, इधर पे मैंने 2 दिया, बराबर, तो क्या आ जाएगा 2 sin 14 इंटू cos 14 इंटू cos 28 इंटू cos 56। मैंने अगर 2 दिया किसी को तो मैथ्स बोलता है कि भाई तू उसको बैलेंस भी कर दे, समझ गया। तो ये मिलके कितना हो जाएगा, ये मिलके कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/4 sin 7 इंटू 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, मतलब 14 का डबल कितना, 28, 14 का डबल कितना, 28। फिर से मेरे पास sin थीटा है cos थीटा है, फिर इसको 2 लगेगा, इसको 2 लगेगा, तो ठीक है, देखते हैं क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा क्या, ये फॉर्मूला हटा रहा हूं, ठीक है, इधर पे जगह बनाने का ट्राई करते हैं, हो जाए इधर पे ऐसा करके, देख ये हो जाएगा 1/4 sin 7 डिग्री इंटू 2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, उसको बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, sin 28 इंटू cos 28 और इंटू कौन है, cos 56। मतलब अगले स्टेप, इस स्टेप और इस स्टेप में फर्क क्या है, हम लोग 2 एडजस्ट किए, ठीक है। तो अब देखो ये क्या आ जाएगा, ये जो अंडरलाइन किया वो क्या हो जाएगा, sin 56 हो जाएगा, एंगल डबल हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, sin 56, तो हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 2 8 इंटू साइन 7 डिग्री इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 56 डिग्री, कितना हो जाएगा साइन 56 डिग्री इंटू कॉस 56 डिग्री। मेरे पास साइन थीटा है, मेरे पास कॉस थीटा है, उसको एक्स्ट्रा कौन लगेगा, 2 लगेगा, दे दो इसको, दे दो, तो हो जाएगा 1/8 इंटू साइन 7 इंटू 2 साइन 56 इंटू कॉस 56। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, देखो 8 इंटू 2 16 इंटू साइन 7 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो 56 का डबल 112 करके आंसर आएगा। मेरे को आंसर मिला क्या, मेरे को आंसर मिला नहीं मिला। न्यूमरेटर में 112 के जगह पे 68 लाना है और डिनोमिनेटर में साइन 7 के जगह पे कॉस 83 लाना है। कैसे आएगा ध्यान दो, अलाइड एंगल का कंसेप्ट लगेगा। तो पहला चीज कि जो आया है वो क्या है साइन 112, साइन को साइन में रखना है तो 90 का हेल्प लगेगा, 180 का हेल्प लगेगा, बिकॉज 180 पे नो चेंज होता है। तो 112 कैन बी रिटन एज 180 माइनस 68। 112 को आप 180 माइनस 68 लिख सकते हो, अपॉन में 16 इंटू साइन 7 है और यहां पे एंगल में 83 और कॉस है, मतलब साइन को कॉस बनाना है। कॉस कैसे बनता है 90 का, 90 पे चेंज होता है बराबर। तो साइन 7 मतलब कितना 90 माइनस 83, 7 मतलब कितना 90 माइनस 83। न्यूमरेटर 180 पे नो चेंज, 180 पे नो चेंज, साइन का साइन, एंगल 68। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव आएगा और अपॉन में 16 इंटू 90 मतलब चेंज, साइन का आ जाएगा कॉस, एंगल इज 83। आई थिंक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, आंसर आएगा पॉजिटिव। समझ गया। इसको देखो,
ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। समझ गया? तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक ही फॉर्मूला के चक्कर में पड़े, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। फिर फाइनल आने के बाद अलाइड एंगल का कंसेप्ट लगा है। ये अगर कंसेप्ट नहीं पता है, जाके लेक्चर 0, इसी चैप्टर का लेक्चर 0 जाके देखो, वहां से क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 14th वाला क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड। जो अलाइड एंगल के बारे में बोला था, यहां पे भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट लगेगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ -160 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा अपॉन में क्या है, साइन थीटा। ये अपने को क्या लेके आने का है, सेक स्क्वायर 20 डिग्री लेके आना है। क्या लेके आने का है, सेक स्क्वायर 20 डिग्री। कैसे आएगा, देखो देखो ध्यान देना। पहला चीज की माइनस को संभालना है, तो हो जाएगा साइन ऑफ -160 का होल स्क्वायर। कभी भी याद रखना, चेंज नो चेंज वगैरह कुछ भी करना है, पावर को बाहर लेने का, अपॉन साइन स्क्वायर 70, मतलब ये हो जाएगा साइन 70 का होल स्क्वायर प्लस 180 मतलब नो चेंज, 180 मतलब नो चेंज, तो साइन का साइन आएगा एंगल थीटा, 180 माइनस थीटा। यहां से यहां तक पहुंचा तो 180 माइनस बोल दिया तो उससे पहले रुकना पड़ेगा। पहले रुकने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन भाई साहब जो रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए आंसर पॉजिटिव आया। अपॉन वे साइन थीटा आया, साइन थीटा गए घूमने, कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा, 1 बचा, तो ये 1 आ गया। अब आंसर सेक स्क्वायर 20, सेक स्क्वायर 20 मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर 20, सेक स्क्वायर 20 मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर 20। इधर पे क्या चाहिए, tan स्क्वायर 20 चाहिए। tan मतलब क्या, साइन अपॉन कॉस, tan मतलब साइन अपॉन कॉस। ध्यान देना, साइन अपॉन कॉस यहां पे लाना है, इसको साइन रखना है, इसको कॉस रखना है। कैसे आएगा देखेंगे। देखो पहला चीज कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 160 का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या, साइन 70 का होल स्क्वायर। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 160 का स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ 70 का स्क्वायर अपॉन साइन 70 का स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने क्या बोला था, यहां पे tan स्क्वायर बनाना है, tan स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो न्यूमरेटर को साइन में रखना है और डिनोमिनेटर को कॉस बनाना है। कैसे बनाएंगे देख लेते हैं, कैसे बनाएंगे। देखो तो दिस इज इक्वल टू साइन 160 मतलब कितना होता है, 160 मतलब 180 माइनस 20, क्योंकि साइन को साइन में ही रखना है न्यूमरेटर में। और 70 मतलब क्या होता है, 70 मतलब क्या होता है, 90 माइनस 20 प्लस 1। समझा, क्योंकि डिनोमिनेटर को कॉस बनाना है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। देख लो 180 मतलब नो चेंज, तो साइन का साइन एंगल 20 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है तो आंसर पॉजिटिव होल स्क्वायर। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है होल स्क्वायर प्लस 1। अच्छा थीटा नहीं, थीटा की जगह पे कितना है, 20 है ना, थीटा की जगह पे 20 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 20 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस 1। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है, tan स्क्वायर होता है। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है, tan स्क्वायर प्लस 1। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। बराबर, वही आपका आरएचएस है, वही आपका आरएचएस है। हो गया आपका आंसर। समझ गया क्या, आगे बढ़ जाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये रहा आपका 15th क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड इज 2 cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 cos x प्लस 1। आंसर में ये लाना है, कैसे आएगा जरा ध्यान देना, कैसे आएगा ध्यान देना। देखो ये है 2, ध्यान देना, थोड़ा सा परेशान कर सकता है क्वेश्चन। 4x मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ 2x, या फिर एक काम करो, लिखने से बेहतर है, कंफ्यूज होगे नहीं तो। देखो हमको पता है, देखो क्वेश्चन में भी कॉस है और आपका आरएचएस में भी कॉस है, तो हमको क्या पता है, हमको पता है कि cos 2x या फिर cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं यही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन के
LHS में भी आपका कॉस है, RHS में भी कॉस है, तो बिना मतलब का साइन वगैरह को क्यों लेके आने का, कॉस में ही रखो। तो ये जो cos 4x है ना, उसकी जगह पे ये अगर मैं फॉर्मूला यूज करना चाहूं तो 2 थीटा का अगर थीटा हो रहा है मतलब एंगल आधा हो जा रहा है, तो 4x का क्या आ जाएगा, 4x का 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं, समझा क्या? 2 थीटा का अगर थीटा हो सकता है तो 4x का कौन हो सकता है, 2x हो सकता है, तो ऐसा आ गया। और कंप्लीट डिनोमिनेटर में 2 cos x प्लस 1 आएगा। 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर 2x माइनस 2 प्लस 1 होल अपॉन 2 cos x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर, अच्छा 4 cos स्क्वायर 2x को मैं 2 cos 2x का होल स्क्वायर समझ सकता हूं, हाँ समझ सकता हूं। 4 का मतलब 2 cos स्क्वायर का cos हो गया, माइनस 2 प्लस 1 कितना, माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1, अपॉन में कौन है, 2 cos x प्लस 1 है। ठीक है, न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos 2x प्लस 1 मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में कौन है, डिनोमिनेटर में है 2 cos x प्लस 1, डिनोमिनेटर में कौन है 2 cos x प्लस 1 बराबर। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट को नहीं छेड़ना है, क्यों नहीं छेड़ना है, देखो ना इधर आरएचएस में बैठा है ना, अगर आरएचएस में बैठा है तो क्यों छेड़ने का, नहीं छेड़ने का, छेड़ना है किसको, पहले वाले ब्रैकेट को। पहले वाले ब्रैकेट को कैसे छेड़ोगे, जैसे इसको छेड़े थे ना cos 4x को, वैसे cos 2x को भी छेड़ना है, मतलब क्या आ जाएगा 2 इंटू ये जो cos 2x है, यही फॉर्मूला अगर मैं फिर से अप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस बंदे के जगह पे ये फॉर्मूला यूज किया बराबर, देन प्लस 1 इंटू सेकेंड ब्रैकेट को कुछ नहीं करना है, तो 2 cos 2x माइनस 1 आ जाएगा, और कंप्लीट डिनोमिनेटर में कौन है 2 cos x प्लस 1। ठीक है, पहले ब्रैकेट को देखो अच्छे से, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर x फिर माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2 cos 2x माइनस 1 और होल अपॉन में क्या आ जाएगा 2 cos x प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x मतलब कितना 2 cos x का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1, ठीक है, इनटू ये कितना हो जाएगा 2 cos 2x माइनस 1, और कंप्लीट डिनोमिनेटर में कौन बैठा है 2 cos x प्लस 1 बैठा है। यहां पे पहले ब्रैकेट में अगर आप देखोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जिसका मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू 2 cos 2x माइनस 1 अपॉन में क्या, अपॉन में 2 cos x प्लस 1। कुछ कैंसल हो रहा है, शायद से हो रहा है, कौन हो रहा है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसल हो रहा है, जो बचेगा उसको एज इट इज कॉपी मारेंगे, एज इट इज कॉपी मारेंगे, उसके बाद अपने आरएचएस पे नजर मारेंगे, पता चला कि आंसर आ गया, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड लिख देंगे और अपना काम खत्म हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। समझ गया, एक ही फॉर्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के दम पे पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। पहले बोल रहा हूं प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, अदरवाइज अटेम्प्ट नहीं होगा, गड़बड़ कर दोगे कुछ ना कुछ, लिख के प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 120 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 120। क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करने वाला है, देख लो अच्छे से। क्या है, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 120 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 120। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, वो फॉर्मूला क्या है जरा ध्यान देना। फॉर्मूला क्या है, हमको पता है कि 1 प्लस cos 2 थीटा ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा होल अपॉन 2। cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा होल अपॉन 2। ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे। ध्यान दो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है,
कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1 प्लस कॉस, एंगल डबल हो जा रहा है और कंप्लीट अपॉन में 2 हो रहा है। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एंगल डबल तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स होल अपॉन 2 बराबर बराबर 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स ऑफ डबल आ जाएगा एंगल होल अपॉन 2 बराबर, फिर प्लस ये तीसरा वाले बंदे का क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स ऑफ एंगल डबल और होल अपॉन 2। ये जो डिनोमिनेटर का 2 है वो सबको दे दो, डिनोमिनेटर का 2 जो है वो सबको दे दो, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 कॉस 2x प्लस 2 40 प्लस 1 अपॉन 2 इट प्लस 1 अपॉन 2 कॉस 2x माइनस 240 बराबर, हाफ प्लस हाफ कौन सा बिना कॉस वाला, उन तीनों को ऐड किया, हाफ प्लस हाफ 3 बार आ गया ना, तो 3 टाइम्स ऑफ हाफ मतलब 3/2 प्लस हाफ ले लो कॉमन, हाफ ले लो कॉमन किस में से cos 2x में से प्लस cos 2x प्लस 240 प्लस cos 2x माइनस 240। ठीक है, अब क्या आ जाएगा देखो, दिस इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2 cos 2x प्लस यहां पे cos a प्लस b का फॉर्मूला, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। यहां पे cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। कुछ अगर कैंसल दिख रहा है होते हुए तो कैंसल कर डालो, कौन दिख रहा है ये और ये बराबर ना, माइनस और प्लस कैंसिल हो गया। अब जो बचेगा उसको लिखने का ट्राई करते हैं, क्या बचा वो देख लो, दिस इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2 इंटू cos 2x प्लस ये एक बार और ये एक बार दोनों सेम बंदे लोग हैं तो उसको कॉपी कर लेंगे, मतलब 2 टाइम्स ऑफ cos 2x इंटू cos, अच्छा ये 240 है ना, 240 को छोटा एंगल बनाओ, कैसे बनाओगे 180 प्लस 60 लिख के, तो मैंने क्या किया 240 की जगह पे 180 प्लस 60 लिखा, ये 2 कहां से आया, ये एक बार और ये एक बार मिलके कितना हो गया 2 बार, समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा आई थिंक इसके लिए, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2 इंटू cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू 180 मतलब चेंज की नो चेंज, तो cos का cos आएगा 60 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में cos आपका निगेटिव होता है तो आंसर निगेटिव आएगा, मतलब ये पूरा का पूरा क्या देगा माइनस cos 60 देगा, क्या दे देगा माइनस cos 60 डिग्री दे देगा, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 इंटू cos 2x, ये माइनस दे दो आगे इंटू 2 cos 2x इंटू cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, तो cos 60 की जगह पे मैंने 1/2 लिखा, 2 और 2 को कैंसिल कर दिया, जो बचेगा उसको देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 इंटू cos 2x माइनस cos 2x फिर से कैंसिल हो गया, जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कौन उधर 0, तो 3/2 प्लस 1/2 इंटू 0, 3/2 प्लस 0 बचा कितना 3/2, RHS कौन है 3/2, आ गया आपका RHS, समझ गया। देख लो एक बार अच्छे से, क्या क्या किया है, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया है, फिर हाफ सेपरेट कर दिया अपॉन वाला 2, फिर कॉमन लिया, फिर cos a प्लस बी cos a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, चीजों को सिंप्लीफाई किया और फाइनल आंसर तक पहुंच गया। ठीक है, चलो 17th क्वेश्चन क्या दिया है, 2 कोसेक 2x प्लस कोसेक x, इसको क्या लेके आने का अपने को sec x इंटू cos
एक्स बाय 2 देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड देखो 2 कोसेक 2x प्लस कोसेक x। देखो 2 कोसेक 2x मतलब कितना 1 अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा अपॉन में साइन 2x, और कोसेक x मतलब 1 अपॉन साइन x। ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला लगा लो, साइन 2x का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा साइन x, 1 अपॉन साइन x हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे, 2 और 2 कहीं कट होते हुए नजर आ रहा है, ये 2 और ये 2 कट होते हुए दिख रहा है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब चीजों को हाफ एंगल में लेके जाना पड़ेगा, चीजों को हाफ एंगल में लेके जाना पड़ेगा, तभी आपका कॉट x बाय 2 आएगा और क्या आएगा सेक x आएगा। अच्छा सेक x कैसे आता है बच्चों, सेक x कैसे आता है, अपॉन में कॉस लाके। ठीक है, तो एक काम करो, सबसे पहला आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाने का ट्राई करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाने का ट्राई करो। कैसे बनेगा, यहां पे साइन x है, यहां पे साइन x इंटू कॉस एक्स, तो इसको एक्स्ट्रा क्या लगेगा कॉस एक्स लगेगा, और ऊपर 1 के जगह पे भी कॉस एक्स आ जाएगा। क्या किया मैंने यहां पे एडजस्ट, इस पर्टिकुलर रेशियो को cos x से मल्टीप्लाई किया और cos x से डिवाइड किया, क्यों, ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। क्या आ जाएगा दोनों का डिनोमिनेटर sin x इंटू cos x, बचेगा क्या 1 प्लस cos x, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस आपका सेक हो जाएगा, तो इसको छेड़ना नहीं है, बाकी लोग को छेड़ो। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है उसका 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या है फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा। साइन x का फॉर्मूला क्या है 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 इंटू कॉस x पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर डालो, 2 और 2 कैंसिल, और एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, बचेगा कौन cos x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2, क्या हो जाएगा वो cot x बाई 2 हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक x, और यही आपका राइट हैंड साइड है। समझ गया, यहां पे क्या स्टेप याद रखना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, वो याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 17 हो गया, और आई थिंक कितना क्वेश्चन बाकी है, 2 क्वेश्चन बाकी है, 18 और 19। ठीक है, 18 वाला देख लो, 18 वाला ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो रॉन्ग है, क्वेश्चन करेक्ट वाला आपके सामने, ये क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, अब बहुत बड़ी गलती थी इसलिए मैं उसको करेक्ट नहीं किया, उसी के सामने ये एंगल और स्क्वायर वगैरह जो है वो गलत दिया है। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 4 cos x इंटू, यहां पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, इंटू cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 cos x इंटू cos पाई बाय 3 मतलब 60, cos 60 कितना होता है हाफ, तो हो जाएगा हाफ cos x माइनस साइन 60 मतलब √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू साइन x। यहां पे cos 60 अगेन हाफ cos x प्लस √3/2 साइन x। समझ गए, तो ये ब्रैकेट को अगर मैं अच्छे से देखा, ये ब्रैकेट को अगर मैं अच्छे से देखा तो a माइनस बी ए प्लस बी नजर आया, a माइनस बी ए प्लस बी जो होता है वो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया, तो हो जाएगा 4 cos x इंटू इसका क्या आ जाएगा, इसका 1/4 cos स्क्वायर x माइनस √3 का 3, 2 का 4, 3/4 साइन स्क्वायर x, 3/4 साइन स्क्वायर x। अब क्या कर देंगे, अपॉन का 4 ले लो बाहर, दोनों डिनोमिनेटर का 4 ले लो बाहर, तो दोनों डिनोमिनेटर का 4 अगर मैं बाहर ले लेता हूं, दोनों डिनोमिनेटर का 4 अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos x इंटू 1/4 ले लिया बाहर, तो क्या बचेगा यहाँ पे cos स्क्वायर x बचा माइनस 3 साइन स्क्वायर x बचा, ये दोनों 4 कैंसिल होके क्या बचेगा cos x। अच्छा मेरे को लाना क्या है, cos 3x लाना है, cos 3x का फॉर्मूला 43,
मतलब फॉर्मूला क्या है, 4 cos x, दोनों से 4 आ रहा है ना बराबर, हाँ क्या है फॉर्मूला, 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है ध्यान देना, मतलब मेरे फॉर्मूला में cos 3x के फॉर्मूला में दोनों जगह पे कौन है, cos है, तो मेरे को साइन इधर बैठा के क्या टाइम पास करवाना है उससे, भगाओ उसको, भगाओ, कैसे भगाओगे, कैसे भगाओगे, साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 अंदर जाएगा तो माइनस 3 माइनस का माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos x इंटू cos स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x और ये हो जाएगा -3। अब ये जो cos x है ना वो दे दो अंदर, तो 4 cos स्क्वायर इंटू cos, ये हो जाएगा 4 cos क्यूब x -3 cos x, 43 4 के साथ क्यूब, 43 और 4 के साथ क्यूब, इसी को बोलते हैं cos 3x का फॉर्मूला, और यही है आपका राइट हैंड साइड। मस्त क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, बराबर समझ में आया। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, वीडियो पॉज करके आप लिखना रहेगा, लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, 9th वाला, देखो लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, sin x इंटू tan x बाई 2 प्लस 2 cos x, बराबर। देखो इधर ये थोड़ा परेशान करने की चीज है, कुछ नहीं है, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर, मतलब आपका आंसर क्या लाना है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 आंसर लाना है, क्या लाना है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। कैसे आएगा, कैसे आएगा वो देखो, ये जो sin x है, ये जो sin x है वो हो जाएगा 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, tan x है वो हो जाएगा sin x बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 प्लस 2। ये जो cos x है, cos x का 4 फॉर्मूला होता है, तो फिलहाल tan को अगर मैं इग्नोर करता हूं, अगर मैं tan को इग्नोर करता हूं या फिर ठीक है tan को इग्नोर करता हूं तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दूंगा तो भी चलेगा, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, या तो 2 साइन स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिखूंगा तो भी चलेगा। या फिर एक काम करो, एक काम करो, सुनो पूरे क्वेश्चन को ना, ये देखो ये भी मेथड से आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन मेरे को एक दूसरा मेथड समझ में आ रहा है। sin x क्या होता है, 2 tan x बाई 2, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 होता है, ठीक है, इंटू tan x बाई 2 प्लस ये क्या है 2 cos x मतलब कितना होता है, cos x मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 और अपॉन में क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 होता है, ठीक है ध्यान देना। ये कितना हो जाएगा 2 tan इंटू tan हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2, ये मेथड इजी पड़ेगा, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस ये 2 को अंदर दे दिया तो 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x बाई 2 और होल अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। मैंने वो cos वाला एक्सप्लेन किया था, उससे भी करोगे चलेगा, कोई इश्यू नहीं। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, है सर, लिख दो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, न्यूमरेटर में कौन आएगा 2 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x बाई 2। बहुत लोग का आंसर दिख चुका होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा कौन, बचा कौन, 2 बचा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कौन बचा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 बचा, और यही आपका RHS है। आई होप हर एक बच्चे को प्रूफ दैट में कॉन्फिडेंस आ गया रहेगा। आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट बताना, कमेंट करना कि प्रूफ दैट का जो नॉलेज आपको मिला है एकदम अच्छे से समझा है कि नहीं समझा है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें 3.4 को कंप्लीटली कंसेप्ट देखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहो, ख्याल रखो, बाय बाय।